ये कहानी एक ऐसी भूतिया टीचर के बारे में जो रात को अपना सर ढूंढती है। आखिर क्या राज है इस टीचर का, ये कहानी जानकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में बॉय स्कूल के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि किसी से डर के भाग रहा होता है और तभी नीचे गिर जाता है। दिखाया जाता है कि टिम और पिंग नाम के दो स्टूडेंट इस स्टूडेंट को रस्सी से बांधकर उसके होमवर्क को कॉपी करने लगते हैं। दूसरे सीन में हमें टीचर वाइवान दिखाई जाती है जो कि काफी गुस्से में कैंटीन की ओनर के पास आकर अपने उधार के पैसे वापस मांगने लगती है। लेकिन कैंटीन की ओनर के पास पैसे न होने के कारण वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। लेकिन उसकी दुख भरी कहानी से टीचर वाइवान को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता और वो तो और गुस्से में आकर उससे पैसे मांगने लगती है। अब यहाँ पर जो टीचर नो पाता है, जिसे देखते ही टीचर वाइवान का गुस्सा शांत हो जाता है और वो यहाँ से शांति से चली जाती है। टीचर वाइवान जो कुछ स्टूडेंट को क्लास के बाहर देखती है जो कि दीवार के ऊपर पोस्टर को देखकर हंस रहे थे। पास जाकर जब टीचर वाइवान देखती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये पोस्टर उसी की है जिसमें उसे मॉन्स्टर बनाया हुआ है। ये देखकर टीचर वाइवान को काफी गुस्सा आता है और वो एक पोस्टर को फाड़ देती है। लेकिन तभी उनके ऊपर काफी सारा पाउडर आके गिरता है। टीचर वाइवान को पता था कि ये बदमाशी टिम और पिंग के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है। वो उन दोनों को पकड़कर स्कूल के सभी बच्चों के सामने उनके पिछवाड़ों पे डंडे बजाती है। टीचर से मार खाने के बाद टिम को काफी गुस्सा आता है और अब वो टीचर से बदला लेना चाह रहा था, जिसके लिए टिम एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक टिम और पिंग दोनों रात को टीचर को डराने जाएंगे और उनकी वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, जिससे टीचर की बदनामी हो जाएगी। अब रात होने पर टिम और पिंग भूत बनकर टीचर के ऑफिस में आते हैं और इस कोने में जाकर छुप जाते हैं। जैसे ही उन्हें टीचर की आने की आवाज आती है तभी वो बाहर निकलकर टीचर को डराने लगते हैं। लेकिन टिम और पिंग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टीचर का शरीर तो है लेकिन सर नहीं है। बिना सर वाले टीचर को देखकर टिम और पिंग दोनों घबरा जाते हैं और डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागते हुए पिंग का पैर शटर के अंदर फंस जाता है, लेकिन टिम उसे बाहर निकाल देता है और दोनों अपने हॉस्टल में आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल के स्टूडेंट को पौधों को पानी देते समय मिट्टी के अंदर से एक हाथ मिलता है। स्कूल के सभी स्टूडेंट में ये बात फैल जाती है कि ये हाथ और किसी का नहीं, टीचर वाइवान का है, जिनकी किसी ने कल रात हत्या कर दी है और उनका जो सर है वो अभी तक नहीं मिला। ये सब सुनकर टिम और पिंग काफी घबरा जाते हैं कि कल उन्होंने जो टीचर वाइवान का भूत देखा था। पिंग को याद आता है कि कल भागते हुए उसने अपना फोन जो टीचर के ऑफिस में गिरा दिया। ये सुनकर टिम को काफी गुस्सा आता है और टिम और पिंग की जो आपस में लड़ाई हो जाती है। अब टीचर के ऑफिस से फोन को वापस लाने के लिए टिम और पिंग अपने साथ जो एक नौसिखिए मोंग को लेके जाते हैं। ये सभी जो टीचर के ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने पे उन्हें फोन तो नहीं मिलता है, लेकिन ये टीचर के भूत वाले पोस्टर मिल जाते हैं, जिसे देखकर टिम को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने जो टीचर का हमेशा मजाक बनाया। पिंग अपने फोन पे जो कॉल करता है और उन्हें फोन की रिंग की आवाज जो क्लासरूम से आती है। ये तीनों डरते हुए जो क्लासरूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर बिना सर वाली भूत टीचर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही भूतिया टीचर उनके सामने आती है, सबसे पहले ये मोंग जो दरवाजा बंद करके यहाँ से भाग जाता है और टिम और पिंग जो इसी रूम में फंस जाते हैं जहाँ पर भूतिया टीचर थी। भूतिया टीचर को देखकर उन दोनों की ही जान निकली जा रही थी, लेकिन तभी भूतिया टीचर उनके पास आती है और इशारों से जो उन्हें कुछ कहने लगती है। टिम ये देखकर समझ जाता है कि टीचर जो उनसे मदद मांग रही है अपना सर ढूंढने के लिए, और टिम ना चाहते हुए जो टीचर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। रात को जब टिम और पिंग हॉस्टल में होते हैं, पिंग टिम से पूछता है कि हम टीचर का सर ढूंढने में उनकी मदद कैसे करेंगे। तो इस पे टिम कहता है कि मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था ताकि हम वहाँ से बाहर निकल सके, और इतना कहकर टिम जो सोने चला जाता है। लेकिन रात को सोते हुए टिम को अपने बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो वो देखता है कि टीचर का कटा हुआ सर बेड के नीचे है, जिसे देखकर टिम काफी घबरा जाता है और तभी टिम की नींद खुल जाती है। टिम समझ गया था कि जब तक वो टीचर के सर ढूंढने में मदद नहीं करेगा, टीचर की आत्मा उसे ऐसे ही परेशान करेगी। अब अगले दिन टिम और पिंग टीचर का सर ढूंढने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर टीचर की बॉडी मिली थी। टिम टीचर से पूछता है क्या उन्हें याद नहीं है कि उन्हें किसने मारा, तो टीचर इस पे इशारों से जो उन्हें मना करती है। पिंग टीचर से पूछता है कि उन्हें अपना सर जो कैसा महसूस हो रहा है, तो इस पे टीचर जो उन्हें कांप कर दिखाती है। टीचर को कांपता हुआ देखकर टिम समझ जाता है कि हो न हो टीचर का सर जो कातिल ने फ्रिज में रखा हुआ है। अब टिम और पिंग का सबसे पहला शक जो कैंटीन की ओनर पे जाता है, क्योंकि उनके पास भी काफी बड़ा फ्रिज है और कैंटीन के ओनर के पास वजह भी है टीचर को मारने के लिए, क्योंकि उनके पास टीचर वाइवान का काफी उधार का पैसा है। पैसे ना देने के लिए उन्होंने शायद टीचर को मार दिया हो। कैंटीन के ओनर के बाहर जाते ही टिम और पिंग जो वहाँ पर तलाशी लेने आ जाते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर तलाशी लेने पे उन्हें सर तो नहीं मिलता, एक बड़ा सा तरबूज मिलता है। अब टिम और पिंग सोच रहे थे कि टीचर का सर आखिर कहाँ हो सकता है। तभी टिम को याद आता है कि उनके स्कूल में एक पुराना फ्रिज है जो कि स्टोर रूम में रखा हुआ है, लेकिन स्टोर रूम के अंदर जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले गार्ड का ध्यान भटकाना होगा और ये काम जो पिंग करेगा। अब पिंग जो गार्ड के पास जाता है और उसे अपनी बातों में लगा लेता है और इतने में टिम टीचर के साथ जो स्टोर रूम में आ जाता है। वो दोनों पुराने फ्रिज को जो खोलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर कर ये दोनों जो फ्रिज के अंदर ही छुप जाते हैं। दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं टीचर नोप है, जो कि स्टोर रूम का लॉक टूटा हुआ देखकर उनके हाव भाव काफी बदल जाते हैं। टीचर नोप एक आरी उठाकर फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं और वो फ्रिज को खोलकर
दौड़कर जो टिम को पकड़ लेते हैं, लेकिन टीचर नोब से किसी तरह से बचकर टिम भागने लगता है। टीचर नोब बताता है कि टिम को उसका राज पता चल गया है कि उसी ने जो टीचर वाइवान को मारा है, तो वो अब जो टिम को भी मार देगा। टीचर नोब जो टिम को मारने वाला होता है, लेकिन तभी पिंग जो गार्ड को लेकर स्टोर रूम में आ जाता है। गार्ड टीचर नोब को जो रोकने जाता है, लेकिन नोब एक बार में जो गार्ड को नॉकआउट कर देता है। अब मौका मिलते टीम जो टीचर का सर जो पिंग की तरफ फेंकता है और पिंग इस सर को जो फुटबॉल की तरह लात मारता है और ये सर सीधा जाकर जो नोब को लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। टीचर वाइवान का सर उनके शरीर पे लगने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। टीचर वाइवान देखती है कि टीचर नोब जो किसी बच्चे के साथ जो जबरदस्ती कर रहा था, जिसकी टीचर वाइवान जो वीडियो बना लेती है। वाइवान नोब के पास जाकर उसे रोकती है और उसके इस क्राइम के बारे में वो पुलिस को बताएगी, उसे ये धमकी देती है। लेकिन टीचर नोब वाइवान का मुंह बंद करने के लिए उसे मार देता है और उनके सर को काट कर एक फ्रिज के अंदर छुपा देता है। लेकिन अब टीचर नोब का राज सबको पता चल गया है, जिससे उसे सजा मिलेगी। अब क्योंकि टीचर वाइवान को उनका सर और इंसाफ मिल चुका है, तो टीचर वाइवान की आत्मा को शांति मिल जाती है। अगर आप लोगों को ऐसी ही लॉन्ग वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग और वीडियो चाहते हो कि नहीं।